So dear children, very good morning once again, and today we will start with the chapter travel around and we will revise the question answers of this chapter through the activities. So before we start with the questions, आपके सामने मैम ने कुछ pictures रखनी है अब, ठीक है? I'll show you some pictures and I'm asking you a question whether this is correct or not. आपने मुझे बताना है ये picture सही बनाई है मैम ने कि wrong बनाई है. So write your answers in the chat box. Then I'm going to ask you कि आपने आंसर क्यों लिखा है, ये जो भी आपने आंसर लिखा है, ठीक है? You should know the reason also. अगर yes लिखा है तो क्यों, और अगर no लिखा है तो क्यों. Ronit says it's wrong and you are saying, rest are saying no for it. Okay. Many children, in fact all of you have written no. सबने ही no लिख दिया, तो मैम ने क्यों गलत बनाई है पिक्चर? Who is going to tell me? क्या मिस्टेक है इसमें? अनन्या, Ananya, I called out Ananya. Please wait for your turn. Ananya, tell me what is wrong in this. Ananya, Yes, ma'am. हाँ जी बच्चे, what is wrong in it? क्यों गलत है? क्योंकि ये बोट है अच्छा, और तो ये रोड. बोट है और रोड है. बोट रोड पे नहीं चलती. अच्छा, बोट कहाँ चलती है फिर? वाटर में. हाँ, अनन्या से पहले किसी और ने आंसर दे दिया. सो अनन्या, यू नीड टू बी लिटिल क्विक. अच्छा, जल्दी से आंसर देते हैं, फास्ट. सो बोट इज अ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. सो इट कैन नॉट रन ऑन द लैंड, इट कैन नॉट सेल ऑन द लैंड. ठीक है, सो दिस इज अ रॉन्ग पिक्चर विच मैम शोड यू. नाउ लुक एट दिस पिक्चर अगेन एंड टेल मी वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट. ये ठीक बनाई है मैम ने? नो, नंदिनी ने इतना बड़ा लंबा सारा नो लिख के भेजा है विद सो मेनी ओज इन इट. ओके, गुरसिमरन सेइंग रॉन्ग, एवरीवन सेइंग नो. ऑल राइट, सो हु विल टेल मी? तनव विल टेल मी व्हाई इज इट रॉन्ग. तनव, यस मैम. हाँ जी तनव, आपने नो लिखा बेटा. व्हाई इज इट नो, व्हाई इज इट रॉन्ग? मैम हेलीकॉप्टर स्काई, क्योंकि हेलीकॉप्टर पानी पे नहीं चलता. अच्छा, सो कैन यू स्पीक दैट इन इंग्लिश? बिकॉज यस मैम. The helicopter not fly in the same, in the not sailed in the water because it was air transport. वेरी वेल डन, वेरी गुड, यू ट्राइड वेरी वेल. बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया आपने. यू वर करेक्ट दैट हेलीकॉप्टर इज अ मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट एंड मैम हैज शोन इट इन वाटर, सो दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग, बिकॉज हेलीकॉप्टर कैन नॉट सेल और कैन नॉट फ्लाई इन वाटर. राइट, नाउ लुक एट दिस. जो बच्चे स्कूल बस में स्कूल आते हैं, क्या उनकी बस फ्लाई करके आती है एयर में? इज दिस करेक्ट? No ma'am. Okay, I am getting no again as the answer, and Gursheen will tell me why is it wrong. Because bus is a land transport. Very good, and ma'am has shown it where? Transport. Air transport. Air, and ma'am has shown it in air. Okay, bus जो होती है, it is a means of land transport and it cannot fly in the air. So this picture is also wrong. Right? So इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा व्हीकल, कौन सा मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है कि एयर ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, और वो कहाँ पे चलेगा ये भी आपको क्लियर है. दैट मीन्स राइट. नाउ देयर आर सम रिडल्स इन फ्रंट ऑफ यू. रिडल्स क्या होती हैं? पहेलियाँ होती हैं. अब आप ध्यान से सुनोगे और फिर मैम को बताओगे इसका आंसर. ठीक है, एंड यू विल नॉट अनम्यूट बेटा, आपने चैट बॉक्स में ही लिखना है. I'll read it for you. It says I am very fast. तो जो भी ये व्हीकल है वो कह रहा है कि I am very fast. I carry passengers from one country to another country. मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोगों को, पैसेंजर्स को लेके जाता हूँ. I can fly for hours. और मैं बहुत देर तक, बहुत सारे घंटों तक फ्लाई कर सकता हूँ. I am now getting answers in the chat box. कई बच्चों को पता चल गया है. That means
आई लैंड एट द एयरपोर्ट्स, और मैं कहाँ पे लैंड करता हूँ? एयरपोर्ट पे. आई एम एन एरोप्लेन. यस, यू ऑल गेस्ड इट करेक्ट. तो जहाँ पे एयरपोर्ट वर्ड आ गया, फ्लाई वर्ड आ गया, कंट्री टू कंट्री आ गया, दैट मीन्स वो एरोप्लेन की बात कर रहे हैं हम. सो जो एरोप्लेन होता है, एक तो वो बहुत फास्ट होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है, मतलब वी कैन यूज़ इट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ऑल्सो. ठीक है, तो अगर हमने बहुत दूर जाना है, दूसरी कंट्री में जाना है, तो वी कैन यूज़ एरोप्लेन और मोड ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, हेलीकॉप्टर ऑल्सो. एंड इट कैन फ्लाई फॉर आवर्स, मतलब वो लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर कर सकता है. ठीक है, and it lands at the airport, so the answer will be aeroplane. Good. Now I'm reading the next one. I have two wheels. तो ये जो means of transport है, vehicle है, वो कह रहा है कि मेरे two wheels है. I have no motor, और उसमें कोई मोटर भी नहीं होती. मोटर मतलब इंजन नहीं होता. ठीक है, इंजन से स्टार्ट होने वाला व्हीकल नहीं है ये. Sometimes I have a bell और अ हॉर्न. अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया चैट बॉक्स में. ओके, गुरसिमरन हैज गिवन, रोनित हैज गिवन. मैम साइकिल. ओके, मोक्षदीप वाज एक्साइटेड टू शाउट इट आउट. यू कैन राइड ऑन मी, आप मुझ पे राइड भी कर सकते हो, ये कह रहा है. एंड आई एम अ बाईसाइकिल. ठीक है, साइकिल भी लिख सकते थे इसको, बाईसाइकिल भी लिख सकते थे. तो इसमें टू व्हील्स होते हैं और मोटर नहीं होती. ठीक है, तो इसमें मोटर बाइक नहीं आ सकता था, क्योंकि मोटर बाइक में तो मोटर होती है. तो करेक्ट आंसर दिया है सबने, इट इज़ बाईसाइकिल. बाई का मतलब मैंने आपको बताया था, 2 टायर्स वाला जो साइकिल होता है उसको हम बाईसाइकिल बोलते हैं. ठीक है, सो गुड, यू कुड गेस दिस वन ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट इज देयर, लिसन अगेन. पीपल कॉल मी, तो ये व्हीकल कह रहा है कि लोग मुझे कॉल करते हैं व्हेन दे नीड हेल्प, जब उनको हेल्प चाहिए होती है. आई हैव फ्लैशिंग लाइट्स एंड अ सायरन, और इस व्हीकल के ऊपर एक फ्लैशिंग लाइट्स भी लगी होती हैं, सायरन भी लगा होता है. सो अभी तक नहीं किसी ने गैस किया. एवरीवन, गुरसिमरन ने गैस कर लिया. ओके, 2 सेंटेंसेस के बाद ही. एवरीवन गेट्स आउट ऑफ माई वे, तो जब ये व्हीकल आता है सब लोग रास्ता. मैम टैंक. मैम प्लेन. मोक्षदीप प्लीज वेट बेटा, लेट मी फिनिश. एवरीवन गेट्स आउट ऑफ वे, तो सब लोग इसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं. एंड आई कैरी पीपल टू द हॉस्पिटल, और मैं लोगों को कहाँ लेके जाता हूँ? हॉस्पिटल. तनव हैज रिटन फायर ट्रक. तनव, फायर ट्रक कैसे हुआ बेटा? फायर ट्रक लोगों को हॉस्पिटल थोड़ी लेके जाता है. सो आपने पूरा नहीं सुना, इसका मतलब ना यू वर क्विक इन गिविंग द आंसर. बाकी बच्चों ने बिल्कुल ठीक लिखा है. अनन्या, यू आर टाइपिंग यूजलेसली इन द चैट बॉक्स बेटा. It should not be repeated now. I am watching you. Okay, so correct answer for this was ambulance. क्योंकि एम्बुलेंस में सायरन भी लगा होता है, और एम्बुलेंस के लिए लोग रास्ता भी छोड़ देते हैं, खाली कर देते हैं रोड, और वो लोगों को हॉस्पिटल लेके जाता है. ठीक है, हरनीत, म्यूट योरसेल्फ. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. राइट, अब आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं, आपने उसको क्या करना है? आइडेंटिफाई करके बताना है किस चीज़ की पिक्चर है. ओके, आई एम गेटिंग आंसर. सबने ठीक लिखा है. पाविका हैज रिटन अ बस. पलक ऑल्सो रिटन अ बस. आई डोंट थिंक इट इज़ अ बस. लुक अगेन, टेक अ क्लियर लुक वंस. ओके, आई विल कॉल आउट गुरसिमरन टू टेल मी. गुरसिमरन ने क्या आंसर लिखा है? गुरसिमरन बताइए मुझे. ट्रैम. मैम ट्रैम. हाँ जी, गुरसिमरन, टेल मम्मा नॉट टू हेल्प यू. ओके, अब आप मुझे बताओ कि आपने ट्रैम क्यों लिखा? कैसे पता चला आपको ये ट्रैम है? मैम ट्रैम बुक से देखा था. बुक में देखा था, बट यहाँ पे देख के कैसे पता चला आपको कि ये ट्रैम है? कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम ट्रैम को? मैम ने कुछ बताया था ना आपको, ट्रैम कैसे डिफरेंट होती है ट्रेन से. आई थिंक आई आस्क्ड गुरसिमरन ना. मैम ने किससे पूछा है? गुरसिमरन से. सारे बच्चे थोड़ी गुरसिमरन बनेंगे अभी. लेट हर स्पीक. मैम रोड पे वो चलती है. अच्छा, तो रोड पे तो बस भी चलती है, फिर ये ट्रैम कैसे हुई?
थिंक ट्रैक पे चलती है। आरव वाज सेइंग समथिंग। आरव मैम कुमार, ट्रैक पे चलती है। ट्रैक पे चलती है। अच्छा, ट्रैक पे तो फिर ट्रेन भी चलती है, तो ये ट्रेन क्यों नहीं बोला आपने, ट्रैम क्यों बोला? अभी भी आप सही आंसर नहीं बता पा रहे हो मुझे। हु नोज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, राइट इन द चैट बॉक्स। जो बच्चा चैट बॉक्स में लिखेगा ना उससे पूछेंगे मैम। रोनित, ओके रोनित टेल मी। मैम क्योंकि मैम आपने अभी बताया रोनित था। रोनित रोनित विल मैम स्पीक। क्योंकि आपने हमें बताया था कि वो नीचे रोड पे भी चलती है और लेकिन बस के ऊपर ऐसे ये नहीं होता और क्या? ये तारों से अटैच है, वेरी गुड। इसलिए इसे सो हम ट्रैम बोलते हैं। यस, रोनित ने बताया है कि वो रोड पे भी चलती है, रोड के ऊपर ही है वो, देखो उसके ट्रैक्स बने हुए हैं अलग से, और उसके ऊपर जो वायर के साथ अटैच्ड है दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ चल रही है। तो बस में नहीं होती ये चीज़, बस के ऊपर वो वायर्स अटैच नहीं होती। एक रीज़न अभी भी रहता है। मैम वो बिजली से चलती है। वन रोटेट। one point is still left. Who will tell me that? Arav, now you can speak. मैम Hmm. Arav. One point is still left, जो अभी तक किसी ने नहीं बताया मैम को। मैम आई नो। Yes, मोक्षदीप जी बोलिए। मैम ये ट्रेन से छोटी होती है। ट्रेन से छोटी होती है। यस मोक्षदीप, वेरी गुड। ट्रेन में तो कितने सारे डिब्बे होते हैं, मैम ने आपको बोला था ट्रेन बहुत लंबी होती है, बट ट्रैम इज स्मॉल इन साइज, बस के साइज जितनी भी होती है, मैम ने आपको बताया था। तो ये इसीलिए ट्रैम है क्योंकि एक तो ये रोड पे चल रही है, उसका ट्रैक भी अलग से बना हुआ है, ऊपर वो इलेक्ट्रिसिटी से जॉइंट भी है, और उसका साइज नहीं देखा आप सबने, वो आप भूल गए देखना। ठीक है, साइज इज स्मॉल। जो पीछे आ रही है वो अलग ट्रैम है, दो अलग अलग ट्रैम्स हैं ये, राइट। सो यू शुड बी केयरफुल कि ट्रेन भी कई बार इलेक्ट्रिसिटी से चलती है बट वो लंबी होती है। सो दिस वन इज स्मॉल इन साइज। नाउ टेक केयर एंड आइडेंटिफाई दिस। सब ध्यान से देखना है आपने, फिर आंसर देना। जिसका ठीक होगा उसी से पूछेंगे मैम। Very good. I'm getting answers. Tanisha. Who else? अनन्या। अनन्या के स्पेलिंग गलत हैं। मैम मोक्षदीप ने शिप लिखा है और कई बच्चे स्टीमर भी लिख रहे हैं। सो शिप और स्टीमर में कैसे डिफरेंस पता चलेगा, तनीषा बताएगी हमें। तनीषा वाज द फर्स्ट वन टू गिव द आंसर। यस मैम। हाँ जी तनीषा, आपने इसको स्टीमर क्यों लिखा बेटा, शिप क्यों नहीं लिखा? मैम क्योंकि इस पे वो स्मोक सा आ रहा है। यस वेरी गुड। आपको मैम ने बताया था शिप और स्टीमर देखने में एक जैसे ही होते हैं दोनों, ये भी शिप जैसा ही है। यस बट मैम। इसमें से स्टीम निकल रही है ना ऊपर से, ये स्टीम इंजन वाला Yes, है ma'am. शिप, इसमें से धुआं निकल रहा है तो इसलिए ये स्टीमर है। राइट मोक्षदीप, इस बार आपने मिस्टेक कर दी। दिस इज नॉट अ शिप, इट इज अ स्टीमर। हमने 3 तरह के वाटर ट्रांसपोर्ट किए थे, जिसमें शिप था, स्टीमर था, बोट थी, यॉट भी था, 4 किए थे। तो दिस वन इज अ स्टीमर, राइट, इट इज नॉट अ शिप। नाउ लुक एट दिस एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस। ये कौन सा व्हीकल है? अभी भी आप कहीं कहीं कुछ कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, कई बच्चे। मैम मैं बताओ दिस इज टंगा। ईशिका से दिस इज टोंगा। तनीषा ने भी टोंगा लिखा है, बिमनदीप ने बुल्लक कार्ट लिखा है। सब अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं अब। ओके बिमनदीप प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बाकी बच्चे आंसर नहीं टाइप कर रहे अभी। गुड मॉर्निंग मैम। यस गुड मॉर्निंग Ma'am, बिमनदीप। बिमनदीप बेटा, नैतिक आप वेट करिए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी गुड मॉर्निंग बिमनदीप। आपने क्या आंसर लिखा बेटा? बुल काट। बुल्लक कार्ट। क्यों लिखा बुल्लक कार्ट, कैसे पता चला आपको? मैम मैम क्योंकि उसमें बुल थे। बुल है आगे। वेरी गुड, बुल भी हो सकते हैं, ऑक्स भी हो सकती है। तो जिसके आगे ये वाले एनिमल लगे होते हैं, बुल या ऑक्स लगे होते हैं, वो होते हैं बुल्लक कार्ट। अब कई बच्चों ने टोंगा लिख दिया था, तो ये क्या है फिर? जिन्होंने टोंगा लिखा था तो इसको वो क्या लिखेंगे अब?
So you made a mistake ना. मैं बोलूं? Ishika, wait for your turn बेटा. Write in the chat box. This is a टोंगा. तो पहले वाला कौन सा था? बुल्लक कार्ट था. ये वाला बुल्लक कार्ट है जिसमें बुल होते हैं आगे, और ये वाला होता है टोंगा जिसमें हॉर्स होता है. ठीक है, और दोनों की शेप भी थोड़ी थोड़ी अलग अलग है. राइट, सो यू हैव मेड अ कन्फ्यूजन. यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी फिर से. राइट, चलो अब हम रिवाइज करेंगे क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए हैं इस चैप्टर के नोटबुक में. आज सिर्फ मैम ने आपको लॉन्ग क्वेश्चन भेजा है. ठीक है, तो हम पिछले वाले पहले रिवाइज कर लेंगे जल्दी से. नाउ आई विल रीड द क्वेश्चन, और लेट्स कॉल समवन फॉर रीडिंग. हु विल रीड फॉर मी? कशिश विल रीड. कशिश बत्रा. Yes, ma'am. कशिश, रीड द क्वेश्चन बेटा. Why do we need means of transport? हाँ जी, वाई डू वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इस क्वेश्चन का मतलब है जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, कार, स्कूटर, बस, हेलीकॉप्टर, ये सब हमें क्यों चाहिए? वाई डू वी नीड इट? व्हाट इज द आंसर कशिश? We go one place to another place. ओके, आपने रीज़न बिल्कुल ठीक बताया है, बट सिर्फ थोड़ी सी इसकी फॉर्मेशन की गड़बड़ हो गई है. हमने ऐसे स्टार्ट करना है आंसर. वी नीड से, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ ना, वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इतना सारा तो हमने क्वेश्चन में से ही ले लिया. उसके बाद टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों चाहिए हमें? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. ठीक है, अगर हमने डेली ट्रैवल करना है, डेली स्कूल जाना है हमने, या पेरेंट्स ने डेली ऑफिस जाना है, तो वो रोज़ पैदल नहीं जाएंगे ना, चल के नहीं जाएंगे. इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम. सो दैट इज़ वाई फॉर ट्रैवलिंग, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए. ठीक है, कैन म्यूट योर सेल्फ कशिश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज गोइंग टू रीड फॉर मी नाउ? लेट्स सी कौन रीड करेगा. हु नोज द आंसर? चलो, जिसको रीड करना है, राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स, देन आई विल आस्क यू. पलक, या पलक वाज द फर्स्ट वन टू राइट. हाँ जी पलक, बताओ बेटा. What are the different types of transport? वेरी गुड, यू रेड वेरी वेल. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? इसका मतलब है ट्रांसपोर्ट के अलग अलग तरीके कौन से होते हैं ना. पलक, आंसर, ट्राई टू गिव द आंसर ऑल्सो. Land transport, water transport, air transport. वेरी गुड, ये बहुत इजी था आंसर. इसमें सिर्फ हमने 3 तरह के जो ट्रांसपोर्ट किए हैं उनके नेम्स ही बताने हैं हमने, विच इज लैंड, वाटर, Excuse एयर me, ma'am. ट्रांसपोर्ट. यस डियर गुरवीर. I know about one more ship. It comes in London. When it comes, the London Bridge opens. Yeah, yes, I know there is a bridge which opens from the middle, and it is made like that so that ships can pass, because otherwise if the bridge will not open, it might hit the bridge and ship will get damaged. तो क्या करते हैं, वो ब्रिज को ओपन कर देते हैं. बहुत सारे पोर्ट्स पे भी ऐसे ही होता है. ठीक है, so good you found out that. Yes, ma'am. That's good to know. Okay, so I Gurveer know will about read. it. Gurveer is going to read the next question for me. Which animals are used as a means of transport? Very good. So the question says which animals are used as a means of transport. मतलब कौन से animals हम use करते हैं means of transport के लिए. If you remember, मैम ने आपको बताया था ना, when there were no cars, कोई vehicles नहीं थे, buses, scooter, कुछ नहीं था, तो लोग क्या करते थे traveling के लिए? Animals use करते थे. Gurveer, mute yourself please. So animals Ma'am, like, mute yourself. थैंक यू. सो एनिमल्स थे जैसे कैमल्स थे, हॉर्सेस, याक थे. डेजर्ट एरिया में हम कैमल यूज़ करते हैं. ठीक है, जहाँ पे ठंड है, हिली एरिया में हम याक यूज़ करते हैं. एंड हॉर्सेस ऑल्सो, डंकीज ऑल्सो फॉर कैरिंग लोड, एलिफेंट ऑल्सो. सो ऑल दीज एनिमल्स वर यूज्ड. सो इसका आंसर भी हम ऐसे ही लिखेंगे, सम एनिमल्स लाइक. ठीक है, कुछ एनिमल्स के नेम ही हम लिख रहे हैं, इसमें सबके नेम्स नहीं लिखे हैं मैम ने. मैम ने किस किस के लिखे हैं? हॉर्स, कैमल, याक एंड एलिफेंट एटसेट्रा.
आर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो आर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो हमने क्वेश्चन में से ही ले लेना है, ठीक है। सो दिस वे वी आर गोइंग टू राइट दिस आंसर। गुरवीर, you had to speak the answer but you went somewhere, you were not there. Ma'am, I will speak the answer. You had to, now ma'am has read it already. You were not there, so I had to read. So sit when you are attending the class, don't move around. Next question, who will read for me? Let me check. कई बच्चों ने नेम लिखे थे अपने, those who wanted to speak. Okay, Palak has got the turn already, Ronit also, Gursheen also. Who has not got the turn and wants to speak? Please write your name. Harleen, okay, Harleen Minhas, हाँ जी बेटा unmute करो Harleen. Yes, ma'am. हाँ जी read करो. क्वेश्चन बोलो. Name different means of land transport. नेम डिफरेंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट मीन्स कौन कौन से होते हैं। अगर हमने लैंड पे किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम कौन कौन से व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये लिखना है हमने इस आंसर में। हरलीन, व्हाट इज़ द आंसर बच्चे? बस. ओनली बस, और बोलो. सिर्फ बस। और भी तो होते हैं. कार. हाँ बोलो. कार. साइकिल. हाँ, वेरी स्लो, हरलीन इज वेरी स्लो, यू शुड बी क्विक, जल्दी से आंसर देते हैं। बस, कार, स्कूटर, सो मेनी वर देयर, है ना। चलो लेट मी शो यू द नेक्स्ट स्लाइड। कार, बाईसाइकिल, बस, स्कूटर, ट्रेन, एटसेट्रा। एटसेट्रा मतलब इसमें और भी आते हैं ना जो मैम ने नहीं लिखे, टोंगा भी है, बुल्लक कार्ट भी है, ट्रैम है, ट्रेन है, तो सब इसमें से सारे नहीं लिखे मैम ने, ओनली 4-5 ही लिखे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे आर डिफरेंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, वो हमने क्वेश्चन में से ही ले लेना है, ठीक है। डिफरेंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट वाली लाइन क्वेश्चन में से उठा लेनी है, ठीक है। सो दिस वे वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स। आज जो मैम ने आपको क्वेश्चन भेजा है वो है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा लंबा है आंसर। उसमें क्या था, नेम एंड एक्सप्लेन 3 मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये क्वेश्चन अभी भी हमने किया था कि व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें आंसर था लैंड, वाटर, एयर ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे हमने उसको बस एक्सप्लेन कर देना है थोड़ा सा 1 लाइन में, ठीक है। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में कैसे लिखेंगे हम, व्हीकल्स विच रन ऑन लैंड, जो व्हीकल्स लैंड पे रन करते हैं, आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ईजी है ना ये, लाइक कार, बस, स्कूटर, एटसेट्रा, ठीक है। अब वाटर ट्रांसपोर्ट में कैसे लिखना है, द व्हीकल्स विच सेल, सेल मतलब जो पानी पे तैरते हैं, चलते हैं या मूव करते हैं, उनको बोलते हैं कॉल्ड द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। और इसकी एग्जाम्पल भी हम लिख देंगे लाइक बोट एंड शिप एटसेट्रा। फिर एयर ट्रांसपोर्ट वाली क्या है, द व्हीकल्स विच फ्लाई इन द एयर, तो एयर वाले व्हीकल्स फ्लाई करेंगे एयर में, आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, उनको हम मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और एग्जाम्पल्स लाइक एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एक्सेट्रा। सो ऐसे हमने इसको एक्सप्लेन कर देना है। आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है 5 मार्क्स में। सो ये आपने लिख के प्रैक्टिस भी करना है, इसको याद भी कर लेना है, ओके। और डिक्टेशन हमने पहले ही कर ली थी, सो यू जस्ट चेक द स्पेलिंग्स वंस अगेन। स्टार्टिंग में हमने डिक्टेशन करी थी, हेलीकॉप्टर वाज द फर्स्ट वर्ड, है ना। उसके बाद रॉकेट, ये भी ठीक लिखा था आपने, डिस्टेंस भी ठीक लिखा था। रिलेटिव में कई बच्चे मिस्टेक कर रहे थे, रिक्शा में बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक करी है, RICK लिखना है पहले, कई बच्चे C लिखना भूल जाते हैं, RICK SHAW रिक्शा। और मोटर बाइक में मोटर और बाइक, मोटर के स्पेलिंग आप गलत लिख रहे थे, मोटर में दोनों O ही आते हैं। सम चिल्ड्रन वर राइटिंग MOTER, ई नहीं लिखना मोटर में, MOTOR, इसको तो इजी है याद रखना कि दोनों बारी O ही लिखना है हमने। और आगे बाइक, BIKE, कई बच्चे बाइक में भी सिर्फ BIK लिख रहे थे, राइट। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स।
So this was it for today. We have finished with the chapter beta. So if there is any doubt